देखो जाहिद, तुम बड़े भाई हो मेरे। बचपन में खिड़की और शीशे तोड़ने पर मुझे डांटने वाला मेरा बड़ा भाई। बाज औकात गुस्से में आकर मैं ये याद नहीं रख पाता कि तुम मुझसे बड़े हो यार, लेकिन हो तो तुम मेरे बड़े भाई ना। देखो, बाज औकात मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है, बहुत। तुम्हारी बेवकूफियां, और हाँ, इतने मामलात खराब हो जाने के बाद भी तुम मुझे नहीं बताते, मुझे गुस्सा आता है। मगर बहुत गुस्सा मुझे किस पर आता जानते हो? खुद पर। नाज़ान की वजह से जो मैंने तुम्हें सजा दी, और आंटी से कोई हिसाब ना लेने पर मुझे गुस्सा आता है। आई एम सो सॉरी अली। मैं अपने कमजोर होने पर वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जरूरत नहीं है, कमजोर सिर्फ जाहिद नहीं है, वो तो मैं भी हूं। देखो ना, जो भी ताकत है मुझ में, दिल की बात सुनने के लायक ही नहीं बिल्कुल। और अब मेरी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, हम एक छत के नीचे रहते हैं, मैंने उसे अब तक हाथ नहीं लगाया यार, आंटी की वजह से। माँ जैसी है, और देख लो, और वो मेरे साथ रोज कोई ना कोई नया गेम जरूर खेलती है, और देख लो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। हौसले से काम लो मेरे भाई, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इन हालात का सामना कर लोगे। जाहिद, चलो मिलकर हौसला करते हैं हम। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मसले हल करने के लिए। देखो, राजा ने जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, हर किसने। मगर तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझे जाहिद वापस चाहिए। क्या वाकई तुम्हें मेरी जरूरत है अली? हाँ, है जरूरत मुझे अपने भाई की। चलते हैं, घर वापस चलते हैं। कल से ऑफिस आओ, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। जाहिद, मुझे वाकई अपने भाई की जरूरत है। क्या हुआ नूर, कुछ हुआ है? हाँ, यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई मसला हुआ है क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? इतना कुछ होने के बाद मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुज़दिल ने मेरी शिकायत कर दी? तुम किस तरह के इंसान हो? हाँ, पहले उसे धमकी देते हो और फिर उसका मजाक उड़ा रहे हो। हैदर ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया होगा। मार दूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। तुम्हें किसने रोका है बताओ मुझे? जाओ, मैंने दी तुम्हें इजाजत, कर ही लो ये काम। लेकिन कैसे करोगी? गोली से? देखो, फिर मजाक कर रहे हो। हैदर की अम्मी आंटी को बता चुकी है सब कुछ। अब तो आंटी को भी शक होने लगा है कि हमारे दरमियान कुछ है। हाँ तो सही है ना, उनका शक गलत थोड़ी है। तुम्हें ये सब सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लगता है कि हकीकत अब सबको बता देनी चाहिए, यही अच्छा होगा। अम्मी, मैं कचरा फेंक कर कैफे चला जाऊंगा, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? अब बताएं मुझे अम्मी, क्या हुआ? देखिए, खाने पर भी आपने कुछ नहीं कहा। कुछ तो जरूर हुआ है। नूर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ हुआ है क्या? छुपाए नहीं। कुछ भी नहीं। तंग आ चुकी हूँ नूर से, तुम सबसे ही तंग आ चुकी हो। कोई खुशी ही नहीं है जिंदगी में। क्या फायदा बोलने का? जा रही हूँ, चलो शब खैर। कोई बात तो जरूर है, यकीनन। तुम ये सब कितनी आसानी से कह रहे हो ना। आंटी से जाके कहेंगे, उनका हाथ चूमेंगे, बताएंगे कि हमने शादी कर ली है। तुम्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी नॉर्मल हालात में हुई। पहले दिन मैं यही तवक्को कर रही थी अली, कि पहले तुम्हारी आंटी के पास जाएंगे और फिर मेरी आंटी के पास जाएंगे, उनके हाथ चूमेंगे। लेकिन मुझे बस यही डर था कि उन्हें कहीं बुरा न लग जाए। मेरे पापा के इंतकाल को 7 दिन भी नहीं गुजरे थे। अगर सब बता दिया होता तो वो यही कहती कितनी क्या जल्दी थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं है अली। इतना आसान लगता है, जितनी आसानी से तुम कह रहे हो उतना है नहीं। हमारी शादी बिल्कुल भी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं है। कोई शक नहीं है, और मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान है ही नहीं, मगर जान लो कि ये हमारी हकीकत है, और जितना दूर जाने की कोशिश करोगी ना हकीकत से, उतना ही पीछे आएगी वो। लोगों से कब तक झूठ बोलेंगे आखिर नूर? क्या है हमारी शादी की हकीकत अली? मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे हूँ, हाँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतना ही दूर हैं जितना आसमान पर सितारे। तुम अपने बच्चे की माँ के साथ जबरदस्ती के इस खेल को खेलने पर मजबूर हो अली, और मैं आंटी से जाकर कहूँ कि ये शख्स मेरा शौहर है। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये बेबसी मैं और नहीं सह सकता हूँ नूर। क्या अच्छा है, क्या नहीं हो सकता, क्या बुरा होने वाला है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हें खुद की तरफ से मैं और तकलीफ नहीं दे सकता हूँ नूर। तकलीफ दे रहे हो, और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। मुझे तकलीफ तुमने दी अली, और किसी ने नहीं। नूर, मैं जो कर रहा हूँ खुदा के लिए मुझे वो करने दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, वो तुम्हारी आंटी है। हम में से किसी को ये बोझ उठाना होगा नूर। हम नहीं उठा सकते अली। आंटी भी इस हकीकत को नहीं मानेंगी कि मैं अपने शौहर के घर में एक बच्चे की आया बनकर रह रही हूँ, और अलीना की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत। वो ये नहीं बर्दाश्त करेंगी, कभी भी नहीं, और मुझे भी रोकेंगी। क्या करें क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मगर आंटी को यकीन दिलाना होगा कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है। समझ गया। हरगिज़ मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। परेशान मत हो, और आंटी को तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? चलो ठीक है, बाजू घर चलते हैं। चलो। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कोई देख लेगा। तो अगर कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हें रास्ते में देखा तो ले आया। पाबंदों के हिसाब देने का मैं। वैसे भी इतने सुनसान रास्ते पर अपनी बीवी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो आओ। मैं अपने शौहर से मिल जाऊंगी, जैसे कभी अलग ही ना हुए हों, जैसे वक्त कभी दरमियान में ना आया हो। हम मिल जाएंगे। मुझे आज रात बहुत खूबसूरत लगना है अम्मी। आज अली की नजरें मुझसे नहीं हटेंगी। उसे फिर से मोहब्बत हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अम्मी, बिल्कुल वैसी मोहब्बत जैसी पहली नजर में होती है। देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? नहीं तो आपको लगता है उसे याद नहीं होगा? मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, बल्कि हकीकत जानती हूँ कि ऐसा ही है। लेकिन मैं उससे नाराज नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। हमेशा इतना दबाव रहता है। शादी की सालगिरह भूल जाने पर मैं नाराज नहीं होंगी। अच्छा अम्मी, बताएं, क्या वो पहली शादी की सालगिरह याद रखता था? मतलब मैं जानती हूँ कि शादी की रात के अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। क्या वो शादी की सालगिरह याद रखता था? ये बता दीजिए। क्या वो मुझे रोमांटिक सरप्राइजेस देता था? क्या हम एक साथ मनाते थे या फिर ऐसे ही दूर दूर? हाँ, याद रखता था, याद रखता था बिल्कुल। चलो जल्दी से आ जाओ, ये पहनो।
जबरदस्त। चलो अब जो सिखाया था वैसे करो। गुड मॉर्निंग मेरी जान। चलो मैं तैयार करती हूँ अपने बेटे को। मैं खुद कर लूंगा। तो कोई बात नहीं बेटा। मैंने सिखाया है इसे। हाँ, मुझे सब कुछ सिखा दिया है। आपको पता है मैं जूते का लेस खुद बांध सकता हूँ। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है आज अम्मी के लिए बहुत खास दिन है? नहीं। पता है आज अम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। ये क्या होता है? अम्मी और पापा का बहुत खुशी का दिन, इसलिए आज रात जश्न होगा। मामू भी हमारी मदद करेंगे और हम तीनों मिलकर अम्मी पापा के लिए खूबसूरत सरप्राइज तैयार करेंगे। मजा आएगा। सुबह बखैर हफीजा। अरे अली साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, इसीलिए आ गया। बोलिए। मैंने एक बेवकूफ़ी की है जिसकी वजह से गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। वो आपके रिश्तेदार ने क्या कहा है, क्या बताया है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं सच बताने आया हूँ आपको यहाँ। मैं गया था हैदर से मिलने, उससे बात करने, उसे बेहतर जानने के लिए। आखिरकार नूर मेरे लिए कोई आम लड़की तो नहीं है। मर्द की वो आया है, और वो यहाँ इसलिए क्योंकि मर्द को उसकी जरूरत है। बात ये नहीं कुछ और है अली साहब। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने हैदर से क्यों कहा कि नूर से शादी की तो अच्छा नहीं होगा। कोई धमकी नहीं दी है मैंने, सामने बिठाकर बात की है मैंने उससे, क्योंकि ज़ाहिर इन चीजों में हसास हूं मैं। जानती है ना कि मेरे आगे भी एक बहन है। नायला नूर से बस थोड़ी ही छोटी है। अब अगर कोई नायला से शादी जैसे मामलात में जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, अंदाजा होगा आपको कि मैं उस मामले में खामोश नहीं बैठ सकता। मगर अली साहब, नूर मगर तो मगर बस... कुछ नहीं हफीजा, क्या लड़की से पूछना जरूरी नहीं होता? खैर, बात करके मामला खत्म कर दिया, तो इस बात को अब मजीद ना बढ़ाएं। समझ तो गई होंगी, और अल्लाह की रजा से वही होगा जो वो चाहेगा। हाँ, सही कहा। जो होना है वही होगा। जो होना था हो गया। जो होना था हो गया। मैं चलता हूँ। ये सब कुछ क्या था अम्मी? कह रहे थे जो होना था वो हो गया, और कोई बात नहीं की उन्होंने। यही कहा जो होना था वो हो गया। खुशामदीद जाहिद। शुक्रिया। क्या हाल है? तुम्हें देख लिया, अब अच्छा हो गया हूं। अली, मैं एक बात कहना चाहती मुझे थी। तुमसे कोई बात नहीं करनी, चुप रहो यार, खुदा के लिए। देर हो रही है इसलिए पहले जा रहा हूं मैं। अलमास को तुम ले आना, ठीक है? ठीक है। अली, उस गोली चलाने वाले मामले में पुलिस से अलग तो नहीं चल रहे ना? नहीं, बस उनके अगले कदम का इंतजार है मुझे। जैसे ही वो कुछ करेंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। चलो ऑफिस में मिलते हैं। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ और सामान वगैरह उठाओ, कुछ मदद करो। मर्द के जूस भी पियो। शाबाश। क्या हुआ? आप क्यों उदास हैं, बताइए। तुम अपना नाश्ता नहीं खत्म कर रहे ना, इसीलिए उदास हूँ। चलो अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? अरे कैसे हो मेरे शेर? ताया जान।
ताया जान। आ जाओ मेरा शेर बेटा। खुश आमदीद। आपकी सजा खत्म हो गई? हो गई खत्म बेटा। कितनी याद आ रही थी ना अपने ताया की। आपको पता है हम सजा के लिए नहीं बल्कि छुट्टियों के लिए गए हुए थे। क्या ये लोग वापस आ गए? खुश आमदीद। शुक्रिया खाला। हाँ नाज़ान, हम फिर मिल गए ना। अब साथ में कॉफी भी पियेंगे और मिलकर बहुत सारी बातें भी करेंगे। हाँ वाकई अलीना, हमने अब तक बात नहीं की। अब तो बहुत वक्त है, परेशान मत हो, हम जरूर बात करेंगे। चलो नाश्ता करो, यहाँ आ जाओ। नाज़ा, अभी से अपनी बातें शुरू मत कर देना। वैसे आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, ये भूलिएगा मत। हाँ दे, हमारे लिए भी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाओ। ओह बहुत शुक्र है। अलीना, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है, हम पुराने दिनों की तरह एनिवर्सरी मनाएंगे। वाकई आज तो 26 तारीख है। कितनी खूबसूरत शाम होगी ना, रोमांटिक नाइट डिनर फैमिली के साथ। अली ने कोई खास मंसूबा नहीं बनाया होगा ना अलीना, यानी हम सब डिनर करेंगे। अली को मैंने याद नहीं दिलाया है नाज़ान, क्योंकि वो अपने कामों में इतना ज्यादा मसरूफ है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। खाने पर ज्यादा लोग नहीं होंगे क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ तन्हा रहूंगी। चलो मर्द, गाड़ी आ गई होगी। नूर, मर्द को स्कूल भेजने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। आज तुम मेरी मदद करोगी। ये कैसा है? खूबसूरत है ना? पसंद आया तुम्हें? बहुत। ये पहनूंगी आज रात, उसे ये कलर अच्छा लगता है। मुझे मर्द के कमरे की सफाई करनी थी, चलना चाहिए। ठीक है। इतना से भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। आज रात वो झूठी शादी पर तुम्हें लानत भेजने वाली रात होगी। हाँ अलमास, वो अमेरिका वाली फाइल आते ही मुझे फौरन प्रिंट निकाल कर दे देना, समझ गई? हाँ, और सुबह से बिल्कुल सीक्वेंस से लगा देना क्योंकि हमें बात करनी है उस पर। चलो ठीक है, बाय। अली। अलीना, तुम हैरान हो रहे हो ना? सोच रहे हो कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या कुछ मिस कर दिया मैंने? कुछ नहीं, हम देख लेंगे। हम दोनों मिलकर खुद देख लेंगे। बाबा, मेरे बाबा आ गए। हाँ बाबा आ गए बेटा। बाबा, आप दोनों की शादी की सालगिरह है, मुबारक हो। चलो आओ मेरी जान, हम दोनों अंदर चलते हैं। नूर आंटी, आप भी आ जाएं। यहाँ है मेरे पास। कितना अच्छा सरप्राइज है ये। क्या ये म्यूजिक याद है तुम्हें?
ये वही म्यूजिक है जो हमारी शादी में बज रहा था। तुम्हें याद है ना ये सब कुछ? बस बहुत हो गया, मैं थक गया। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये सब चीजें तुम्हें पहले से पसंद नहीं है। तुमने हमें मुबारकबाद नहीं दी। मुबारक इतने साल खुशी के। बहुत शुक्रिया। आ जाइए, अब सब खाना खा लेते हैं। नूर, तुम भी हमारे साथ आओ और मर्द को खाना खिला दो। जी बिल्कुल, मैं ही खिलाऊंगी। नूर आंटी आइए ना प्लीज। आ जाओ अली। नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं खाना। चलिए चलिए, अब हमारी सरप्राइज की बारी है। हमने नानी के साथ मिलकर तैयार किया है। मामू ने भी हमारी मदद की है। मुझे अपने दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम में जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मामू कहाँ जा रहे हैं आप? फिर हमारे सरप्राइज का क्या होगा? सरप्राइज नीचे तैयार है बेटा, देख लेना। अल्लाह हाफिज। सिनान मेरी जान, सरप्राइज के लिए तो रुक जाते। आप लोग एंजॉय करें। चलो चलो, हमारा सरप्राइज नीचे है। चलो मर्द चले। चलो आ जाओ। नूर, तुम भी सरप्राइज तक के लिए रुक जा, क्योंकि बाद में मर्द को सुलाना भी है। नूर, यकीन अली, करो। चलो मेरी जान, साथ चलो।
वो यहाँ भी आ गई शायद। सारी रात उसकी अज़ाब में गुजरेगी और कुछ नहीं मिलेगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज अम्मी? बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज था मर्द। बाबा, क्या आपको पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज था। माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा बुरी नजर से बचाए। चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। लेकिन मेरी जान, जाना जरूरी है। हर चीज के लिए शुक्रिया। इसे यहाँ रखो। चलो अब सोने जाओ। नाइला, हद है यार, समझ नहीं आ रहा कि मैं नूर के साथ क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ भी मेरे काबू में क्यों नहीं है? हद हो गई है यार। क्या मतलब है काम करना है? हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन भी उसे कौन सा काम है? मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? समझ से बाहर है। अरे बेटा, वो वाकई काम कर रहा है। मर्दों को तुम जानती हो, तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही थे। मुझे कहानियां मत सुनाए अम्मी। मैं पागल हूँ जो सारा दिन इंतजार करती रही घर पर। सारा दिन यही सोचती रही कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। इतना ज्यादा तैयार होकर अकेले बैठी हूँ आज यहाँ। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो। देखो, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम मत हो तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी, ठीक है? तुमने देखा अलीना के लिए आज का दिन कितना खास था। तुम्हारे लिए भी एक मुश्किल दिन है, फिर भी तुमने अपने लिहाज से बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। मेरी बेटी वाकई खुश लग रही थी। चलो बेटा, बस भी करो, थक गए होगे। दरअसल काम शुरू नहीं किया अभी मैंने। अलमास कुछ फाइल्स भेजेगी, उसका वेट कर रहा हूँ। अलमास वो फाइलें शायद ऑफिस में भुलाई है। उसने मुझे बता दिया क्योंकि उसे तुम्हारी नाराजगी का डर था। नाराजगी की क्या बात है? और ये क्या है? तुम्हारे लिए हम्माम तैयार करवाया है। नहीं है जरूरत मुझे उसकी। क्यों नहीं बेटा, इतने दिनों से तुम टेंशन में हो, काम का बोझ है तुम पर, इसीलिए मैंने सोचा गर्म पानी से फ्रेश हो जाओगे। चलो जाओ, जल्दी करो, चलो उठो। ठीक है। ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची के दिल को तस्कीन पहुंचा दे।
अलमास, आयतुल साहिबा, अब अली साहब से मिलना था मुझे। अली साहब आज रात ये फाइलें नहीं देख पाएंगे। मगर ये अमेरिका से आए हुए बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें देखना बहुत जरूरी है। अलमास, जाओ ये फाइलें ऑफिस में छोड़ दो, मैं सुबह बता दूंगी। चुड़ैल, चुड़ैल कहीं की कभी नहीं सुधरेगी। अली, क्या दिल कभी मरता है? दिल के मरते हुए रूह कैसे जिंदा रह सकती है? या अल्लाह, इन चार दीवारियों के दरमियान इश्क और दर्द से मेरा दिल मर रहा है। मेरा दिल दम तोड़ रहा है। अली, यहाँ से जाओ। दरवाजा खोलो, मैं हूं। नाज़ान साहिबा। मेरी प्यारी नूर, देख रही हूँ तुमने रो रो कर क्या हाल बना लिया है अपना। आपको कोई काम है नाज़ान साहिबा? हाँ, वो मर्द ने अपने खिलौने हमाम के पास छोड़ दिए हैं, जाओ उन्हें उठा लो। दरअसल उसकी नानी को इधर उधर चीजें देखना पसंद नहीं है। हमाम? इस घर में हमाम भी है? कोजान फार्म में हो मेरी जान, इस घर में सब कुछ है। एक नजर क्यों नहीं डालते हो मुझ पे? क्यों महसूस नहीं करते? तुम्हारी उस बेकार बीवी से तो अच्छी हूं ना मैं? हाँ? नूर से कम हुई या तो फिर? वो तो कभी भी चली जाएगी, आज है कल नहीं होगी वो। तुम्हारी वो पागल बीवी, वो तुमसे हर वक्त चिपकी रहती है, तो कुछ करना पड़ेगा उसका। अली, क्यों खुला हुआ है इसका लॉक? ये क्या है? ये आखिर क्या है ये सब कुछ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता।
अलीना, क्या हो गया? रो क्यों गए जान? मैं तुम्हारी बीवी हूं ना। उस हादसे की वजह से मुझे तुमसे बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ा था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया अली। बहुत ज्यादा याद किया तुम्हें। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये क्या था? कौन है? नूर? नूर है क्या? नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ इस वक्त क्या काम है? बोलो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। खड़ी हुई क्या हो तुम? अजीब लड़की हो तुम। तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रही हो? मतलब मसला क्या है तुम्हारा? करने क्या आई थी यहाँ? हाँ, बोलो, जवाब दो मुझे, जवाब दो। ये नहीं हो सकता। अल्लाह गारत करे इसे। इतनी देर से पूछ रही हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? गूंगों की तरह खड़ी मत रहो, जवाब दो मुझे। क्या तुम्हारी तो ये लीना तबीयत की नहीं आवाज है? हाँ? क्या हो गया आखिर? अब कौन सा मसला खड़ा हो गया? खाला, अल्लाह गारत करे नूर, गारत करे तुम्हें। बेगैरत। देखो जरा इसे, यहाँ पर ये दबे कदमों आखिर आई क्यों थी? छुप छुप कर हमें देख रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें हमें देखते हुए? अब बस कर दो अलीना। क्या बस करूं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? ये लड़की हमें देख रही थी। जवाब चाहिए मुझे। अलीना खामोश। अलीना साहिबा सही कह रही है। मैंने देखा आप लोगों को। दरवाजे से हट जाना चाहिए था। नहीं हट सकी मैं। माफी चाहती हूँ। अलीना, क्या हुआ अलीना? अब इस लड़की ने कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया? क्यों चिल्ला रही है? क्या किया मैंने? क्या कर दिया मैंने? इन आंसुओं को साफ करो।
उससे हसद करने का हक नहीं है तुम्हें। मेरी पूरी रात बर्बाद हो गई, पूरी रात बर्बाद कर दी इस अहमक लड़की की वजह से। सब कुछ खत्म हो गया। संभालो खुद को। तुम अब तक यहीं पर? चलो जाओ अपने घर जाओ फौरन। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अलीना रुक जाओ। छोड़े मुझे। रुक जाओ अलीना। अलीना नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, जान से मार दूंगी मैं। निकाले अभी के अभी उस लड़की को फौरन अम्मी। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।